Hello everyone, welcome back to my channel. This is CA Kapil Gupta. So in today's video, we are going to discuss about one important things that is चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सीए आज सीए प्रोफेशन के बारे में बताता हूँ। जैसा कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं आई एम द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है कि सीए कौन करे। तो देखिए अगर एज ए सीए अगर आप देखोगे तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आप एज ए साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो। बट आप ये मानो कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको अकाउंट्स वगैरह में थोड़ा हेल्प मिल सकती है। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि साइंस वाले स्टूडेंट या आर्ट्स वाले स्टूडेंट सीए के बारे में नहीं सोच सकते हैं। बिंदास जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको फाउंडेशन लेवल पर सीए सीपीटी लेवल पर आपको बेसिक अकाउंटिंग बताया जाता है, जिस बेसिस पर आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और जिसको आईपीसीसी और सीए फाइनल लेवल पर आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हो और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए 10-20% तो दिक्कत होने वाली है, बिकॉज कॉमर्स वाले जो रहते हैं 11वीं 12वीं पढ़ के आते हैं, वो अकाउंट्स पढ़ के आते हैं और आप अगर आपका बैकग्राउंड वो नहीं है तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आपके लिए नहीं बना है। बिंदास जाइए, आप सीए करिए। अब दूसरा चीज़ ये आता है कि सीए 11th 12th की बात करें या ग्रेजुएशन की बात करें तो एज सच अगर मेरी बात माने तो सीए 12th के बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिकॉज सीए करने में जो टाइमिंग जो लगता है मिनिमम 5 साल तो टाइमिंग लग जाता है आपका सीए करने में। तो सपोज अगर 12th के बाद आप स्टार्ट करते हो तो अगले 5 साल में आपका सीए कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि आपका सारे एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलने चाहिए और आपका कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए। मतलब सीपीटी का एग्ज़ाम या फाउंडेशन का एग्ज़ाम आपने पास किया, इंटर में रजिस्ट्रेशन ले लिया, फिर इंटर के बाद में आपने इंटर्नशिप करके फाइनल का एग्ज़ाम दिया और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलते भी गया, तो आपको 5 साल लगने वाले हैं। और अगर सपोज अगर 12वीं के बाद आप करते हो तो 5 साल में आपका हो जाता है। बट अगर ग्रेजुएशन की बात करते हो तो नेक्स्ट टू 5 साल मतलब चला जाता है। तो आप 3 साल ग्रेजुएशन में दे दिए, फिर अगला 5 साल, तो मतलब 12वीं के बाद आप 8 साल दे दोगे। तो आपका कहीं ना कहीं पे अगर आप पहले से क्लियर हो तो आप 12वीं के बाद रजिस्टर करो, मेरा ये मानना है। और मतलब बेसिक के लिए आपको फाउंडेशन एग्ज़ाम देना पड़ता है, उससे आपकी मजबूती मिल जाएगी। बट ग्रेजुएशन के बाद एक फ़ायदा मिलता है कि आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है, जो फाउंडेशन एग्ज़ाम एग्जिम्ट हो जाता है। अगर उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन रहते हैं कि 55% मार्क्स अगर कॉमर्स ग्रेजुएट हो और अदर ग्रेजुएट हो तो 60% मार्क्स आपका है, तो आपको फाउंडेशन एग्ज़ाम देना एग्जिम्ट हो जाएगा अगर आप ग्रेजुएट हो तो। और आप डायरेक्ट एंट्री से जा रहे हो आप, तो आपको फाउंडेशन एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, जो कि 4 पेपर होता है, जिसमें 4 या 6 पेपर है। मतलब सब पेपर करके 6 पेपर है, बट एग्जामिनेशन 4 ही दिन होता है और उसका 4 पेपर होता है। 100 मार्क्स के रहते हैं, उसमें कुछ सब पेपर मिला करके 6 पेपर होते हैं। एंड ये फाउंडेशन का हो गया। और बाकी का मैं बात करता हूँ। फिर उसके बाद जो मतलब लेवल ऑफ एग्जामिनेशन कितने होते हैं। देखिए सीए में 3 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं। पहला होता है फाउंडेशन होता है, सेकेंड होता है इंटरमीडिएट या सीए इंटर होता है, एंड थर्ड वन इज दैट इज सीए फाइनल। तो सबसे सीए की अगर बात करें तो जैसे होता है फाउंडेशन थोड़ा आपको इजी पड़ेगा इन कंपैरिजन टू इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। फिर आप जब फाउंडेशन क्लियर करके इंटर में जाओगे तो वो फाइनल की अपेक्षा इजी पड़ेगा, बट फाउंडेशन की अपेक्षा टफ पड़ेगा। मतलब आप जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको टफनेस आता जाएगा। फिर आप जब सीए फाइनल में आ जाओगे तो सीए फाइनल पिछले दोनों लेवल से ज़्यादा टफ माना जाता है और वास्तविकता में टफ रहता है, क्योंकि सीए फाइनल के लिए आपको सारे ही जितने भी सब्जेक्ट है बहुत डेप्थ में नॉलेज दी जाती है। एग्जिस्टिंग सिलेबस में टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, जिसमें टैक्सेशन हो गया, अकाउंटिंग हो गया, कॉस्टिंग हो गया, लॉ हो गया, ऑडिट हो गया। तो इस तरह से करके टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपको डेप्थ में नॉलेज दी जाती है और चीज़ों को मतलब जो भी बचा कुचा होता है ना फाउंडेशन और इंटर का लेवल, सब कसर फाइनल में निकाला जाता है। तो अब फाइनल में आर्टिकलशिप के साथ हमें ट्रेनिंग के साथ में पढ़ाई भी करनी रहती है, तो उसके वजह से हमें ज़्यादा एफर्ट देना रहता है। और अब सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हमें ये टाइमिंग ज़्यादा देना पड़ता है।
अब एक क्वेश्चन हो रहता है कि सर हम हिंदी मीडियम से हैं या हमारा जो मीडियम है वो इंग्लिश नहीं है या किसी और मीडियम से मैं 12वीं किया हूँ, तो क्या मेरे लिए सीए करना सही रहेगा। देखिए, मैं खुद ही जो है एक यूपी बोर्ड्स का हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। एक सब्जेक्ट इंग्लिश का हुआ करता था 12th में, वो भी ढंग से नहीं पढ़ता था, उस क्लास में बंक मार लेता था। इंग्लिश तो मेरी एकदम बिल्कुल चौपट हो गई थी और मैंने इंग्लिश से ही सीए सीपीटी आईपीसीसी एंड फाइनल किया है, मतलब इंग्लिश से ही किया है। इसके साथ में अभी आगे की पढ़ाई सीएफए कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन भी मैंने बीकॉम किया, वो भी इंग्लिश से किया। तो इसका सबसे बड़ा मेरा आंसर यही रहेगा कि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आपको इंग्लिश रिकॉर्ड करने वाली नहीं है। और एक चीज़ और जाने, ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, ना कि आपका इंग्लिश का टेस्ट करने वाला है कि आप कितने अच्छे सेंटेंसेज को लिखते हो। ज़रूर 2-4% मैटर करता है, बट इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आप अगर मतलब अंग्रेजी एकदम झाड़ते हो, सब चीज़ें बहुत अच्छे से लिखते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, आपको उसी बेसिस पर पास कर दिया जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। थोड़ा बहुत आपका इंग्लिश ऊपर नीचे होगा और बाकी चीज़ें कंसेप्ट सही रहेगा। आप कंटेंट जो एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है वो चीज़ें आप लिख के आ रहे हो, उस बेसिस पे मार्क्स हमको मिलेगा, ना कि लेंथ लिखने पर, कहानियाँ लिखने पर। ये सब चीज़ें मार्क्स नहीं मिलता। वो ग्रेजुएशन में होता है, 10वीं 12वीं में होता है। ये प्रोफेशनल एग्जाम है, आपको जो चीज़ें पूछा गया है वही चीज़ें लिखना है। अगर वो आप चीज़ें नहीं लिख पाते हो तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। वही चीज़ें लिखते हो, थोड़ा टूटी फूटी अंग्रेजी में भी लिखते हो तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। आप डिजर्व करते हो, आप सीए बनोगे, सीधा सीधा बात है। ठीक है, ये आपका मैंने मीडियम को बता दिया और कोई मैटर नहीं करता। मैं बोलता हूँ ना, हिंदी मीडियम वाले जितने बच्चे हैं भाई, इंग्लिश में एग्ज़ाम देना। हिंदी की लैंग्वेज बहुत टफ होती है, वो कंप्यूटराइज लैंग्वेज होती है। बस इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बाकी एक्चुअल में कोई प्रोफेसर पढ़ाने वाला नहीं होता है, कोई बंदा समझने वाला, आपको बताने वाला नहीं रहेगा। तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी आने वाली है अगर आप इंग्लिश में जाते हो, हिंदी में जाते हो सॉरी। तो आप इंग्लिश हर कोई बंदा पढ़ाता है, हर कोई समझता है, एग्जामिनर को भी अच्छे से समझता है। और अगर आप इंग्लिश में दोगे तो बिंदास आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आसान रहेगा पास करना। एक क्वेश्चन ये होगा। फिर उसके बाद हो गया कि साइंस और आर्ट्स वालों का मैंने बता दिया भाई कि आपको अकाउंट्स का जो पेपर एक रहेगा वही थोड़ा फाउंडेशन लेवल पर करता है। बाकी इकोनॉमिक्स, अगर यूपी बोर्ड से आप पढ़े हो तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाया जाता उसमें। इकोनॉमिक्स आपके लिए नया रहेगा, लॉ आपके लिए नया रहेगा। और मैथ्स तो भाई थोड़ा दिक्कत करने वाला चीज़ है। फाउंडेशन में ज़्यादा बच्चे मैथ्स में फेल होते हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम आपको मैथ्स में देना पड़ेगा। अब इसके बावजूद ये आता है कि सर मैं मेट्रो सिटी से नहीं हूँ, मैं किसी लोकल सिटी से हूँ, इंडिया के किसी लोकल सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो क्या मेरे लिए सीए बना है। भाई मैटर ही नहीं करता। सीए ऐसा एग्जामिनेशन है कि मैटर ही नहीं करता कि आपको दिल्ली मुंबई जैसे बड़ी सिटी में जाना है। आप अपनी सिटी से, आप अपनी लोकल सिटी से, आप गांव से भी बिलोंग करते हो तो आर्टिकलशिप को छोड़ के बाकी सारे एग्जामिनेशन दे सकते हो। जैसे आप फाउंडेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस ले लो, आपको लैपटॉप पे मोबाइल पर क्लासेज आ जाएगा, आप पढ़ के दे दो। कोचिंग क्लासेस नहीं करना है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको अपने ऊपर विश्वास है कि मैं बिना कोचिंग का दे सकता हूँ। इंस्टीट्यूट का मैट आपको रजिस्ट्रेशन कराते समय मिल जाएगा, आप उसी को पढ़ करके आप एग्ज़ाम में बैठो। आपका जो नियर बाई इंडिया के हर सिटी में ही लगभग एग्जामिनेशन होते हैं, आप उस सिटी के एग्जामिनेशन में बैठोगे, आप क्लियर कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, इंटर्नशिप की बात आती है तो अगर इंटर्नशिप आपको बड़ी कंपनी से करना है, बड़ी कंपनी का मतलब ये होगा बिग 4 से करना है, बिग 6 से करना है, बड़ी फर्मों से करना है, तो आपको मेट्रो सिटी में जाना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ एक इसका फ़ायदा ये भी रहेगा कि आप बड़ी बिग 4 या बड़ी फर्मों से आप इंटर्नशिप करते हो तो आपके सारे खर्चे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टाइपेंड मिलता है। जो कि वैसे अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ कि उसने कितना मेंशन किया है, बट आप बड़ी कंपनियों से अगर आप आर्टिकलशिप करते हो तो मिनिमम कम से कम आपको 10,000 महीने का आपको स्टाइपेंड मिलता है, जो कि इंटर्नशिप का जो आपका रिम्यूनरेशन होता है उसी को स्टाइपेंड बोलते हैं। तो 10,000 से लेकर के फिर 15,000 20,000 इस तरह के आपको रिम्यूनरेशन मिलते हैं, तो आपके सारे एक्सपेंस वहाँ से रिकवर हो जाएंगे। तो ये आपको मैंने बता दिया कि आपके जो भी एक्सपेंस है वो आपका हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और आता है कि भाई सीए करने में कितने साल लग जाएंगे। तो मेरी अगर बात मानो तो मिनिमम 5 साल तो सीए में लगेगा, आप अगर सब चीज़ें फर्स्ट अटैम्प्ट वगैरह में क्लियर कर जाते हो। बट अगर किसी का अटैम्प्ट वगैरह लगते जाता है तो ज़्यादा लग जाएगा टाइमिंग का। ठीक है, तो डिपेंड करता है, ये किसी इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि कितना साल लगेगा सीए करने में और कितना पैसा लग जाएगा सीए करने में।
तो भाई सीए करने में अगर आप कोचिंग क्लासेस करते हो तो अगर इंस्टीट्यूट का जो कॉस्ट होता है वो 70 to 80 हज़ार का होता है पूरा। सीए फाइनल, इंटर एंड फाउंडेशन, रजिस्ट्रेशन एंड ओरिएंटेशन, आईटीटी जो इंस्टीट्यूट का इंटरनल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं उसका आपका सारा एक्सपेंस मिलाकर 70-80 हज़ार में हो जाएगा। बट आप कोचिंग क्लासेस करते हो तो कोचिंग क्लासेस का जैसे फाउंडेशन का 25 से 30 हज़ार कोचिंग क्लासेस हो गया, सीए इंटरमीडिएट का 60 से 70 हज़ार मान लो, सीए फाइनल का मिनिमम 1 लाख रुपये मान लो। तो आपका इस तरह से कोचिंग क्लासेस हो गया और रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, तो आप जोड़ोगे तो आपके सारे एक्सपेंस 3-4 लाख तो मतलब हो जाएगा। देखो ये ऐसा कोर्स है जो मेहनत करने वाला कोर्स है। पैसा इंजीनियरिंग की तरह या किसी और बड़े एमबीए कॉलेज की तरह नहीं लगता है, बट आपको मेहनत लगता है, टाइमिंग लगता है और पैसा आपको मतलब कोचिंग क्लासेस कर रहे हो तो उसमें लगता है। तो ये इस सिंगल वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता हो सीए के बारे में या आप सीए किसी प्रकार का भी आपको और डाउट है जो हमने कवर नहीं किया है या जो कवर किया उसको और भी कुछ जानना है, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन करो, उस पर आप मैसेज करो, मैं उस पर रिप्लाई करता हूँ। और किसी प्रकार की आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी प्रकार की आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मैं ऑलवेज आई एम रेडी टू हेल्प। तो आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं भी जब जब मैं जो स्टूडेंट था, मैंने भी जब सीए स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी बहुत सारे डाउट थे, मेरे को बताने वाला कोई नहीं था। तो सोशल मीडिया से एंड सब दोस्तों से अपना चीज़ों को जान करके समझ करके तब हम आगे बढ़ा और आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना और मैं लाइफ में बहुत खुश हूँ। तो आपको भी किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्त को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करना, बिकॉज ये वीडियो आपको भी हेल्प मिले, आपके दोस्तों को भी हेल्प मिले, जिससे वो भी अपने लाइफ में ग्रो कर सके। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।